रोटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस नेक मूवमेंट का, जिसके ज़रिए आपके गर्दन में अगर दर्द है तो उसको काफ़ी रिलीफ मिल पाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सांस लेना है, रिलीज सेंटर में। सांस लेना है, रिलीज। लेकिन कंधे ऐसे ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब कंधों को आप क्या करें, हाथ को ऐसे रखिए और सिर्फ नेक को मूव कीजिए। जितना आप कर सकें, जितना आप पीछे जा सके, जितना आप झुक सके, इसको कीजिए। क्योंकि जब तक आप अप डाउन लेफ्ट राइट कर लें गर्दन, तो आप तक तो आपके गर्दन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि इसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए इसको पहले उन दोनों को करना है, फिर इसे करना है। तो एक बार क्लॉकवाइज, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। और ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे करना है। कई बार लोगों को ना चक्कर आने लगता है इससे, तो अगर चक्कर आता है तो मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि फिर आप बाकी जो हमने दोनों आपको बताए हैं, अप और डाउन, लेफ्ट और राइट, ये कीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि रोटेशन में आपको चक्कर आ रही है, तो उसका भी एक आपको उपाय बताते हैं। अगर वैसा है तो आप ये हम जो अगला आपको बताने जा रहे हैं मूवमेंट, उसे कीजिए। क्या ये जो पोजीशन आप देखिए, क्या आप ऐसे सुखासन पे बैठिए, हाथ को लीजिए और इसको अपने माथे पे ऐसा रख लीजिए। अब क्या करना है कि इस हाथ से आपको इसको, यानी गर्दन को आप स्ट्रेट रखना है, इस हाथ से इसको आपको रोकना है और गर्दन को कोशिश करना है कि आप राइट ले जाएं, लेकिन ये हाथ इसको जाने नहीं देगा। तो देखिए ऐसे, जो हाथ है ये मेरे सिर को यहाँ पर लेफ्ट की ओर धक्का दे रहा है, लेकिन जो गर्दन है यानी जो सिर है ये राइट की ओर इसको प्रेस कर रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ से जब प्रेशर आ रहा है तो बीच में आपको महसूस होगा कि रेजिस्टेंस हो रही है। इससे जो आपके नेक है, नेक में काफ़ी रिलीफ मिलता है। सेम इसी को इस हाथ से दूसरी तरफ, सेम वही, ये जो हाथ है, हाथ से इसको प्रेस करें। उंगलियां आप ऊपर भी ऐसे रख सकते हैं या फिर यहाँ पर आप रिलैक्स करके रख दीजिए। और ठीक इस जगह पे जो टेम्पल बोलते हैं, यहाँ पर हाथ का पाम रहेगा, तो प्रेस कीजिए जितना हो सके। फिर नेक्स्ट, प्रेशर आना चाहिए, प्रेशर आप महसूस करेंगे। छोड़ दीजिए 10 सेकेंड 15 सेकेंड जितना आपको लगता है, धीरे धीरे बढ़ाइए और 10 से 15 बार। ये हो गया साइड का। अब फ्रंट और बैक ये भी आपको बताते हैं। अब देखिए, इसको आप तो ऐसे कर सकते हैं, एक तो है कि ऐसे, जिसमें आप फ्रंट कीजिए और फिर मतलब हाथ से इसको पीछे करना है, ठीक है, और सिर से इसको आगे की तरफ जाना है, यानी हाथ आपको पीछे की ओर धकेल रहा है और सिर जो है आगे की ओर धकेल रहा है, तो बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है। अब इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसे रखिए हाथ को, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब गर्दन से मतलब कि जो सिर है आगे की ओर और ये पीछे की ओर, इसको इस हाथ से भी कर सकते हैं। आप उंगली ऐसे रख सकते हैं, ऐसे छोड़ दीजिए। तो ये हो गया फ्रंट के लिए, 10-15 सेकंड जितना आपका हो सके। और अगला आप पीछे की तरफ हाथ को ऐसे कीजिए, ऐसे मिला लीजिए पंजों को, उसके बाद फिर
पीछे ऐसे ले जाइए। अब क्या होगा, ये जो हाथ है ये आगे की ओर आपके गर्दन या सिर को धकेलेगा, लेकिन गर्दन जो है पीछे की ओर जाना चाहिए, धकेले ऐसे। देखिए रेजिस्टेंस, प्रेशर, नॉर्मल ब्रीदिंग होती रहेगी, सांस रोकना नहीं है। छोड़ दीजिए। तो 10 से 15 सेकंड आप इसके टाइम को रखिए। आपका लगता है कि धीरे 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 आप टाइम को बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, लेकिन जो इनिशियली शुरू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जब तक आपको कोई पेन ना महसूस ना हो तब तक आप कीजिए। जैसे ही पेन लगे छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़ जाइए। ब्रेक, छोटे छोटे ब्रेक लेके कीजिए। 10 बार कीजिए, 15 बार कीजिए। शुरुआत में हो सकता है आप 15 बार 5 बार कर लीजिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा बढ़ा 10 तक लेके जाइए। तो आपको जो गर्दन की जो पेन है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये थे नेक मूवमेंट जिसके ज़रिए आप अपने गर्दन के दर्द को मिटा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।